बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की कर लेते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की जमकर तारीफ की। दिल्ली में चल रहे संघ के कार्यक्रम में भविष्य का भारत में पहले दिन संघ प्रमुख का जो भाषण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है और इसने देश को बहुत से महापुरुष दिए हैं। संघ ने अपने इस कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं समेत देश की बड़ी हस्तियों को न्योता दिया था। हालांकि विपक्षी नेता इसमें शामिल नहीं हुए। संघ प्रमुख ने कहा कि देश की आजादी के लिए सारे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ। उस वक्त कांग्रेस से जुड़कर देश की आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों की प्रेरणा आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। यतेंद्र, कल मोहन भागवत ने कांग्रेस की जमकर तारीफ करी, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुने तो हमेशा उन्होंने नेहरू के योगदान को नकारा है और एक तरह से देखा जाए तो उंगली भी उठाई है। अब मोहन भागवत का तारीफ करना कांग्रेस का क्या मायने हम निकालें? शोभना, बिल्कुल कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि संघ के जो द्वार है या संघ मोस्ट लोकतांत्रिक संगठन है और जहां तक कांग्रेस की बात है तो आजादी के बाद देश में काफी विकास हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता और कई बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से इस देश को दिए गए हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की बात आप जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कई भाषणों में कहा है कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं कांग्रेस सहित, वो उन्होंने भी इस देश की आजादी के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया है। ये दोनों बातें कॉमन है, संघ प्रमुख ने भी कही है, मोहन भागवत ने भी कही है। लेकिन साफ तौर पर मोहन भागवत ने यह भी कहा, जो तमाम तरह के उनको लेकर जो संघ को लेकर जो प्रश्न किए जाते हैं कि तिरंगा का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो उस पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि देश से जुड़े हुए हर राष्ट्रीय चिन्ह का, राष्ट्रीय प्रतीक का स्वयंसेवक सम्मान करता है। जहां तक भगवा ध्वज की बात है तो वो उसको अपना गुरु मानते हैं और गुरु के नाते गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम साल भर में होता है और इस वजह से उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन तिरंगे का सम्मान कभी भी कम नहीं किया है और साथ ही साथ जो स्वयंसेवक है वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। संघ में उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है। और हेडगेवार की बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि जब हेडगेवार ने संघ की शुरुआत की थी तभी हिंदू राष्ट्र की बात कही गई थी कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मायने क्या है वो आज इस पर अपनी बात स्पष्ट तौर पर करेंगे। लेकिन यह भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी पार्टी का हो, कोई किसी भी विचारधारा का हो, संघ से उसका कभी भी मतभेद नहीं है। संघ के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं और वो केवल जो कह रहे हैं, कल जिन्होंने तमाम बातें कही उस पर स्पष्ट तौर पर एक बात और कही कि वो केवल उनके कहने से जो भी दूसरे विचारधारा के लोग हैं वो उन बातों को ना माने, वो खुद संघ में आकर यतेंद्र, हम बीजेपी के किसी भी नेता से जब बात करते हैं, तमाम डिबेट्स में मेरे साथ बैठते हैं या इंटरव्यूज हुए हैं, तो हमने उसमें हमेशा एक चीज सुनी है कि जो कुछ हुआ है वो इन्हीं 4 सालों में हुआ है, पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। अब मोहन भागवत कहते हैं कि बड़े महापुरुष दिए गए हैं, काफी काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो दिखाई देता है यतेंद्र। देखिए शोभना, एक राजनीतिक पहलू है कि कोई भी राजनीतिक आदमी या राजनीतिक प्रवक्ता या नेता दूसरी पार्टी के कामों का कभी भी खुलकर बखान नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मैं आपको बता दूं कि कई सारे कार्यक्रम मैंने भी कवर किए हैं, कई सारे उनके भाषण देखे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कई बार कहा है कि देश की आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान रहा है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि आजादी के बाद जो काम हुए उसमें कांग्रेस के नेताओं के कामों को पीछे नहीं किया जा सकता। उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं जो देश को विकास को ले जाते हैं। लेकिन जो बात आप नेताओं की कह रही हैं, जब टीवी चैनल्स पर डिबेट होती है या इंटरव्यूज किए जाते हैं तो वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। पार्टी की तरफ से जो काम उनको दिया जाता है वो करते हैं, वो कभी भी खुलकर नहीं मानेंगे क्योंकि इससे उनकी पार्टी की नीतियां या जो विकास की बात उनकी सरकार कर रही है वो कोई भी हो सकता है, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी या टीडीपी या जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो उनकी मजबूरी होती है कि वो दूसरी पार्टी के कामों का कभी भी विकास की बात को लेकर बिल्कुल आप यतेंद्र ठीक कह रहे हैं। कल मोहन भागवत ने जिस तरह से तारीफ करी कांग्रेस की, उससे एक अच्छी शुरुआत हम मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।